क्या हाथ में पैसा देखने के लिए हमें पूरे हाथ का अध्ययन करने की जरूरत है, या ऐसी दो इंडिकेशंस, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ऐसी दो कोई भी इंडिकेशन या साइन या क्वालिटी हाथ में जिसको हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि हाथ में इंसान के कितना पैसा है, क्या ये संपन्न है, क्या ये जो बात कर रहा है कि अपने, जैसे मान लीजिए मेरे पास फैक्ट्रियां हैं या मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं या मेरे पास कोई, मैं बहुत अच्छी जॉब पे हूँ जो बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी की जॉब है, क्या वो सही कह रहा है? क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। एक बारी की बात है, जब कोई ये क्लाइंट आए मेरे पास, उनके साथ एक ड्राइवर आया, ये दोनों लोग मेरे से मिलने आए और जैसे कि नॉर्मल कंसल्टेशन होती है, इन्होंने अपना हाथ दिखाया और ये बात थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगी कि वो जो साथ में जो ड्राइवर हैं वो भी साथ बैठे हुए थे। तो इन्होंने, मैंने बोला भी कि आप मतलब ठीक है आपको ये कंसल्टेशन, तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू कीजिए अपना जो भी आप कंसल्टेशन जैसे आप करते हैं। तो वो हाथ देख के मैंने उनको ये बता दिया कि भाई साहब ये जो हाथ है, ये जो और जो आप बातें कर रहे हो कि आपकी 4 या 5 फैक्ट्रियां हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी है और कुछ उसमें से जो फैक्ट्री हैं डिस्प्यूट में है, मैं कि ये हाथ वो चीज़ को नहीं बता रहा। यानी कि आपका जो हैंड की वैरायटी या आपकी जो हाथ की लकीरें हैं वो चीज़ नहीं बता रही जो आप बोल रहे हो। और तभी वो जो ड्राइवर थे वो खड़े हो गए और असल में वो असली मालिक थे, और वो जो हमारे सामने बैठे हुए थे वो ड्राइवर थे जिनको अच्छे कपड़े पहना के हमारे सामने हमारा टेस्ट लेने के लिए रख दिया गया था। तो ये चीज़ आपको बहुत ही जानने योग्य है कि क्या है ये पामिस्ट्री। हाँ, पामिस्ट गलत हो सकता है पर पामिस्ट्री कभी गलत नहीं हो सकती है। तो ये बात आपको बहुत ही तरीके से, आप मेरे वीडियोस देखेंगे पुराने और अभी भी जो मैं बना रहा हूँ तो उसमें मेरा इसी बात पे स्ट्रेस रहता है कि आपको सिंपल तरीके से मैं एक या दो चीज़ें ऐसे समझाऊं कि जो आपको बहुत ही फ़ायदा करेंगी और आप इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपना। अगर आपको वो दो चीज़ें इंडिकेशंस मिल रही हैं तो आप ये जान सकते हैं कि ये हाथ या ये जो मेरे सामने पर्सन बैठे हैं कंसल्टेशन के लिए, ये वो जो बातें कर रहे हैं वो मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं उनके साथ। तो हमें ये चीज समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दो इंडिकेशंस देखना। तो पहली इंडिकेशन से शुरू करते हैं। देखिए, ये मणिबंध रेखाएं होती हैं, 1 2 3 4, ये थोड़ी मैंने ज्यादा गैप में बना दी हैं। असल में 1.5 इंच के अंदर अंदर ये 4 रेखाएं सबसे एक्सीलेंट माना जाता है। नॉर्मली किसी भी पामिस्ट्री की किताब में कहीं भी देखेंगे आप, तो ये जो मणिबंध रेखाएं हैं इनको हम उम्र जांचने या उम्र का कोई क्वेश्चन होता है कि मैं कितना जीवित रहूंगा या मेरी कैसी उम्र रहेगी, कितनी उम्र रहेगी, तो लाइफ लाइन के साथ हम लोग इसको भी स्टडी करते हैं। यानी कि 4 तो बहुत ही कम, मतलब ये कह लीजिए कि सिर्फ 1 या 2% लोग होते हैं जिनके हाथों में होती है। नॉर्मली 3 2 1 ये चीजें चलती हैं। पर ये जो मणिबंध रेखाएं हैं ये कहीं से धन संपन्नता से भी आपके रिलेटेड है। तो ये चीज आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि किसी के हाथ में अगर 2 से नीचे रेखाएं हैं तो उसकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल जरूरी है, आएगी ही आएगी। वो पैसे संबंधी समस्याओं से घिरा रहेगा। अगर वो आपके सामने बैठ के कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास मैंने इतने का बिजनेस बनाया हुआ है, मैं ये बड़ी कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ और सीईओ की पोस्ट में हूँ, तो ये बहुत गलत बात है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही है। तो जहाँ पे भी 2 से कम रेखाएं हैं आप किसी के हाथ में, यानी कि मणिबंध रेखाएं, यहाँ से ये पहली शुरू होती है, ये दूसरी शुरू होती है, यानी कि 2 तो होनी ही चाहिए, 2.5 हो तो और अच्छा है, 3 हो तो और बेटर है, और 4 तो मतलब आपके पास बहुत कम, क्योंकि वो पहले संपन्न होते हैं, उनका प्रॉब्लम कम होती है उनकी लाइफ में। तो हो सकता है पामिस के बाद, जैसे अब जो पहले ही हेल्दी होगा वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, तो हाँ जो जिसको प्रॉब्लम होगी वो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आपके पास जो लोग आएंगे वो नॉर्मली 1 2 2.5 रेखाओं वाले लोग आएंगे। या आपके अपने हाथ में अगर आप देखें आपकी 4 रेखाएं हैं तो बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, आपका बहुत अच्छा भविष्य है, आपके बहुत अच्छे कामयाब होंगे, आपके पास पैसे संबंधी बहुत संपन्नता होगी, हो सकता है पुश्तैनी भी मिले आपको पैसा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जानने लायक। अच्छा, ये होगी पहली इंडिकेशन जो हम लोग हाथ में एकदम देख के हम लोग बता सकते हैं कि इस हाथ की कितनी पावर है हाथ में, यानी कि फाइनेंशियली कितनी पावर है। बाकी सब साइन वगैरह वो सब चीज़ें बात की हैं,
हो सकता है भाई बहुत बहुत अच्छे अच्छे साइन है, या वो चीज़ और ऐड करेगी, या हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिलीट करे, पर पहली ये चीज़ जरूरी है देखनी, यानी कि मणिबंध रेखाएं, या इंग्लिश में जिसे ब्रेसलेट कहा जाता है, तो ये सिर्फ उम्र नहीं है, ये सिर्फ आपको पैसे संबंधी भी काफ़ी जानकारी देती है। तो 2 या 2 से ऊपर ठीक है, अच्छा है, आप अच्छे कर सकते हैं, पर 2 से नीचे है तो आपकी हेल्थ में भी स्ट्रगल है और आपके फाइनेंस में भी स्ट्रगल है, तो बहुत कुछ है, तो उपाय वगैरह करने पड़े, पर वो चीज़ आपको बहुत एकदम क्लियर है ये चीज़ इसमें, ठीक है। अब जो सेकंड चीज़ आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हम लोग देख के आप बताते हैं या कैसे करते हैं, तो ये होती है जो लाइनों की मोटाई। ये लोग नहीं बताते हैं, या ये मोटी लाइनें आपके लिए बदकिस्मत लेके आती हैं, आपके लिए बुरी किस्मत लेके आती हैं। आप स्ट्रगल करते रहते हैं मोटी लाइनों के साथ। अगर आपके हाथ में जो लाइनें हैं, यानी कि अगर हम लोग कहें ये हार्ट लाइन है, ये ब्रेन लाइन है, लाइफ लाइन, फेट लाइन, तो ये सब रेखाएं जितनी ज़्यादा बारीक होंगी, ये आप किसी के भी हाथ में देख सकते हैं। कोई सेलिब्रिटी या कोई सक्सेसफुल पर्सन अगर के पास आपके कोई फोटो है उनके हाथ की या कोई वीडियो है, आप ध्यान देंगे उनका हाथ में गिनी चुनी रेखाएं होंगी और बहुत पतली और बहुत एकदम जैसे कह लीजिए कि मतलब बारीक रेखाएं होंगी। तो जितनी ज़्यादा बारीक रेखाएं होती हैं, इंसान उतना ज़्यादा तरक्की करता है। अगर आप उसके अगर दूसरे रूप में देखें तो जो लोग स्ट्रगलर्स होते हैं, या यानी कि लेबर में होते हैं, या जो लोग रोज मेहनत करते हैं, दिहाड़ी मजदूर, अगर आप इनका हाथ स्टडी करेंगे तो इनके हाथ में आपको मोटी रेखाएं ही पाई जाएंगी। और ये बात आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पामिस्ट्री में, उतनी ज़्यादा आप ये चीज़ को सीख सकते हैं कि एकदम देख के हाथ में आपको कैसे मोटाई पता लगेगी। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम है, ये जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रोज आप देखेंगे नहीं, रोज कम से कम 2 या 3 हाथ स्टडी नहीं करेंगे उनके चीज़ों पे, तो आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि हाँ ये इसको मोटी रेखा कहें, इसको पतली रेखा कहें, या इसको क्या कहें। तो वो चीज़ के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस या कोई आप गुरु धारण करें, या कोई आप अपना जिससे सीखते हैं या वीडियोस देखें, तो या सैंपल। बेसिकली सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, हर जाएं आप सैंपल कलेक्ट करें लोगों का, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करें। 5-10 मिनट लगता है, पर यह चीज़ क्या होता है कि आपको एक हमेशा के लिए आपकी एक फाइल मेंटेन हो जाती है कि हाँ ये हाथ है, इसकी लाइफ ऐसे चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। फिर आप उस चीज़ के वीडियोस ढूंढते हैं या बुक्स में ढूंढिए, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाती है, हाँ कि ये जो है इंडिकेशन, ये बिल्कुल क्लियर कट है। मोटी लाइन मतलब कि स्ट्रगल। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, मणिबंध रेखाएं और दूसरी लाइनों की मोटाई। तो ये तो हो गई 2 इंडिकेशन। अभी 2 हम लोग सबऑर्डिनेट इंडिकेशंस पे आते हैं, कि जो कि मेन तो जो इंडिकेशंस हैं, जो मैंने आपको 2 चीजें बता, देख के आप बता दोगे कि इस पर्सन के हाथ में अच्छा पैसा है कि नहीं है। पर अब एक जो 2 और चीजें भी अगर आप देख लोगे तो आप और श्योर हो जाओगे कि हाँ ये जो आप कह रहे हो वो सही है। सबसे पहले चीज है गुरु माउंट, ये वाला, ये गुरु की फिंगर हो गई, ये गुरु का माउंट हो गया। मैं कहता हूं कोई भी इसमें साइन ना हो, अच्छा कोई भी इसमें स्टार, ट्राइंगल, स्क्वायर जैसा साइन ना हो, बिल्कुल प्लेन हाथ में, पर मोटाई लिए हो। इसकी जो बनावट है वो यहां ऐसे करके आप देखेंगे तो पता लगेगा कि वो उठावा होना चाहिए, जुपिटर माउंट। अगर वो जुपिटर माउंट उठावा नहीं है, गुरु का जो ये पर्वत है ये उठावा नहीं है, या अच्छी तरीके से बनावट नहीं है, तो भी इंसान की लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स आती हैं। जुपिटर कहीं ना कहीं उसको ये सब स्ट्रगल ज़्यादा, यानी कि पैसे संबंधी स्ट्रगल भी देता है। और इस पर कोई गलत निशान नहीं होना चाहिए, तिल वगैरह नहीं हो, कोई ग्रिल ना हो। तो अगर ये बिना किसी निशान के बहुत अच्छा बना हुआ है, और ये 2 इंडिकेशन मैंने जो आपको पहले बताई वो आप पहले देखिए, सेकंड में ये देखिए, तो भी आपको ये 3 हो गई अब इंडिकेशन, यानी कि 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी इंडिकेशन। अब आते हैं चौथी पे, यानी कि चौथी इंडिकेशन जो सबऑर्डिनेट इंडिकेशन है। 2 तो प्राइमरी मैंने आपको मणिबंध और जो हाथों की जो लकीरों की मोटाई, ये सब मैंने आपको बताया। और सबऑर्डिनेट में पहला मैंने जुपिटर बताया, दूसरी मैं आपको बता रहा हूं हाथ में ज्यादा लाइनें होना। जो भी आप हाथ देखेंगे सक्सेसफुल बंदे का, बिल्कुल क्लियर हाथ होगा, आपको लगेगा ही नहीं। जो पामिस्ट्री नहीं जानते उनको लगेगा इसमें लाइनें ही नहीं है, इसमें हाथ में तो बिल्कुल प्लेन है, हाथ है, कुछ है ही नहीं इसके हाथ में। वो कुछ है नहीं, वो सब कुछ है। लाइनों का होना जरूरी नहीं है, कई बार लाइनें नहीं हो तो इंसान के लिए बहुत फायदा होता है।
तो लाइनें जितनी कम से कम होंगी, जितनी काट छाट कम से कम होंगी, राहु रेखाएं, क्रॉस, कहीं पे और कुछ अलग अलग चीजें, ग्रिल वगैरह, ये सब जहां पे भी कम से कम हाथ में पाई जाएंगी, यानी कि हाथ साफ होगा, प्राइमरी लाइंस होंगी, पतली लाइन होंगी, मणिबंध की रेखाएं होंगी, जुपिटर माउंट स्ट्रांग है, भाई साहब कुछ मर्जी कर लो आपके ने तरक्की करनी ही करनी है पैसे वाइज। तो ये आप अपने हाथ में देखिए, जो लोग पामेस्ट्री सीख रहे हैं दूसरों के हाथ में देखिए, सैंपल कलेक्ट कीजिए, उनकी फोटो लीजिए मोबाइल फोन से, उनके बारे में थोड़ा सा लिखिए, सैंपल के कोड दे दीजिए एक 1 2 3 4 करके, उसके बारे में पूरी फाइल मेंटेन कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप इसको देखोगे, जितने ज्यादा स्टडी करोगे सैंपल, उतना ज्यादा जल्दी सीखोगे। और फिर आपके मन में वो डाउट भी खत्म होते जाएंगे जब आप लोगों से डिस्कस करोगे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी चीजें क्या हो रही हैं, क्योंकि यही एक्सपीरियंस है। तो यही एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको थोड़ा सा ये एफर्ट करना पड़ेगा, वो आप कीजिए। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल का डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं, वेबसाइट हमारी missionthathastu.com है, और आने वाले वीडियोस में भी और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।